शक्ति को सीज करता हूँ। उनकी शक्ति ले ली साहब ने और आश्रम से निकाल बाहर कर दिया। कहा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जाओ यहाँ से। अब तो वो रोने लगे, तड़पने लगे, हे दयालु, दया के सागर, दया कीजिए, कहने लगे। तो फिर तो दयालु तो दया सागर ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, लेकिन यहाँ नहीं रहो, जाओ तुम उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जाओ, कहीं डेरा डाल देना, वहाँ आश्रम हो जाएगा, उसी आश्रम में तुम रह जाना, वहीं भजन करना और वहीं से तुम सिधार जाना, यहाँ नहीं रह सकते। कमाल साहब वहाँ से रोते रोते फिर चले गए। तो किरठल एक जगह है बागपत जिला में, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो कमाल साहब की वही गद्दी है, बहुत बड़ा आश्रम है कमाल साहब का। और वहाँ से उसका कई ब्रांच है, कई शाखाएं हैं। हरिद्वार में भी बहुत बड़ा कनखल में है आश्रम, तो उन्हीं के द्वारा तो कमाल साहब को वहीं रहे और वहीं से समाधि ली कमाल साहब। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि संत परमार्थी होते हैं, परहित पर विचार करते हैं, किसी के प्रति द्रोह नहीं रखते, किसी के प्रति आन और अहंकार नहीं रखते, वो हमेशा क्षमावान होते हैं, सबको क्षमा करते हैं। उनके अंदर अगर क्रोध आ गया तो साधु के पद से, संतति के मार्ग से गिर गया, फिर तो कालमुखी हो गया, फिर तो काल उसे ले जाएगा, उसे सदगुरु नहीं ले जा सकते, क्यों? उसने काल का काम कर दिया, काल वशीभूत हो गए। इसलिए साधु संतों को हमेशा प्रेम प्रकाश करना चाहिए, हमेशा सबके हित की बात सोचनी चाहिए, सबका कल्याण हो यह सोचना चाहिए। सभी तो प्रभु के आत्मा हैं। घट घट मेरे साइयाँ सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो। सभी तो परमात्मा की आत्मा है, सब में परमात्मा विराजमान है। आत्म अंतर आत्मा अनुभव में पहचान, आत्मा के अंतर ही परमात्मा है। आत्मा तो सूक्ष्म है, शरीर में मन सूक्ष्म है, और मन से ज्यादा सूक्ष्म मन पर नियंत्रण करने के लिए बुद्धि को बनाया गया है। हालांकि बुद्धि जड़ है, मन जड़ चेतन दोनों से अलग है, और आत्मा तो सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। इसलिए तो आत्मा अपने उर में देख सकता है, पहचान सकता है। यद्यपि आत्मा जड़करण की इंद्रियों से संसार के विषय को वह पहचानता है और विषय भोग करता है, संसार के विषयों को लेता है, लेकिन प्रकाश तो परमात्मा का ही है। अंतर से बाहर, अंतर से बाहर तक प्रकाश उसी का है। तो जो उसमें अवगाहन करेगा, उसमें अपने आप को समर्पित करेगा, वो उसका आनंद उठाता है। तो साहिब कहते हैं कि नाम न रमसी मोह के माते, परेऊ काल बस कुआं। कहे कबीर नर आप बंधायो, जो ललनी भ्रम सुआ। ललनी किसको कहते हैं? ललनी कहते हैं शिकारी जंगल में जाकर तोते को फंसाते हैं। तोता को सरकंडी का ललनी होता है, सरकंडी का बड़ा, वहाँ से वहाँ तक बड़ा सा बनाते हैं, उसमें स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग लगा करके 2 सरकंडी रखते हैं और उस पर जो है नीचे फल फ्रूट डाल देते हैं। सुग्गा आके बैठता है, ललनी पर स्प्रिंग पर लगा हुआ है, और चोंच ऐसे नुहक करके नीचे झुक करके वह फल को उठाना चाहता है, और बस ललनी जो है घूम जाता है, और घूम जाते ही वह अपने चंगुल से ललनी को पकड़ लेता है, जोर से दबा के पकड़ लेता है, और वह सोचता है कि उसको भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है। वह तोता जो है वह पंख फड़फड़ाता है, और उसे केवल एक ही भ्रम है कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। पकड़ा तो कोई नहीं है, सरकंडी है, उसको थोड़ी पकड़ सकता है, लेकिन मरमुट लग गया उसे, और वह भ्रम बस। इसलिए कबीर साहब ने कहा
कि जो ललनी भ्रम सुआ, ललनी का सुगा जो है वह भ्रम में पड़ गया, उसी तरह संसार के प्राणी यह भ्रम में पड़ा हुआ है कि माया ने हमको पकड़ लिया। माये ने छोड़े छो हमरा, हम की करबे, सत्संग में केना जेबे, भजन केना करबे, माये हमरा नहीं छोड़े। माया जड़ है, आप चेतन है, तो जड़ चेतन को क्या पकड़ेगा? उसमें भ्रम, मनोनित भ्रम है, मन के द्वारा यह भ्रम पैदा किया गया है। आत्मा तो मन का गुलाम है इस शरीर के अंदर और नचा रहा है। कहा साहब ने, बाजीगर का बांध रहा वैसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। बाजीगर बंदर को नचाने वाला मदारी होता है, उसको पकड़ के लाता है, सोटा से मारते मारते उसको सिद्ध कर देता है। तो छड़ी के इशारे पर ही वह काम करता है। कभी लाठी लेकर के ऐसे घूमता है, कभी ब्याह कराता है बनरनी से, कभी तो डमरू, एक लाठी में इशारा है कि डमरू बंद करवाता है। और मदारी कहता है, देखिए कह रहा है कि नाच गाना बंद करो, ये लोग आए तमस्कीर देखने के लिए, बना बना के बोलता है कि अगर ये लोग कुछ नहीं देंगे तो हम नाच के क्या होगा। वो मदारी बोलता है। बंदर तो उतना ही जानता है मार के डर से, और उसी की कमाई को खा करके मदारी मजा लेता है और उसे रुखा सूखा दे देता है। तो ये जीवात्मा जो है बंदर हो गया, मन इसका मदारी हो गया। काल निरंजन, मने निरंजन काल है, राखे सब जीव भरमाई हो। सारे जीवों को भरमा करके ये मन जो है रख लिया है और जीवात्माओं को भटका रहा है। तो इससे बड़ी संग्राम करना पड़ेगा, इससे बड़ी संग्राम करना पड़ेगा, ऐसा युद्ध करना पड़ेगा, और तभी जाके मन पर विजयी प्राप्त होंगे। मन सबल है, आप निर्बल है। आप बल प्राप्त कैसे करेंगे? बल आपको तभी प्राप्त होगा जब सद्गुरु की स्वाति, सद्गुरु का जो दिव्य चेतन शक्ति है वह आपके साथ होगा। जब सद्गुरु के ज्ञान में आप समर्पित होंगे, सद्गुरु के बताए हुए ज्ञान में आप अपने आप को दे डालेंगे, तभी आप में सद्गुरु की शक्ति आएगी और आपकी आत्मशक्ति दोनों मिल करके इस मन को पराजित करेंगे। श्री सद्गुरु। जब तक इस मन को पराजित नहीं करेंगे तो यह मन तो ठगहार है। कभी सामने कितना कहा, यह मन तो ठगहार है, क्या क्या नहीं है। और इस यह मन आपको छोड़ेगा नहीं। मन भूत है, भूत। यह मन रूपी भूत नहीं छोड़ता है। अभी जो है सबके ऊपर मन रूपी भूत सवार है। और भूत आए हुए आदमी को देखे होंगे गांव में देहात में, उससे पूछिए कि जब तुम्हें भूत आया था तो उस समय की बात बताओ, कैसा लग रहा था। वो कभी नहीं बताएगा। वो कहेगा कि हम एक तो बड़ा शादी भयंकर चीज़ देखा, बस हम बेहोश हो गए, दांती लग गया होगा, हमको पता ही नहीं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तो भूत नाच रहा, भूत उस पर सवार है। और जब भूत चला गया तो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इतना कमज़ोर हो जाता है, चलने उठने की शक्ति नहीं रहती है। क्यों? कि भूत ने उसका खून चूस लिया। तो मन रूपी भूत जो है आपका ज्ञान रूपी खून को चूस रहा है। तो मन रूपी भूत जब ज्ञान रूपी एनर्जी को ले रहा है तो आप तो दुर्बल हैं, निर्बल हैं। और जब तक गुरु से नाता नहीं जोड़ेंगे, गुरु की शक्ति आपके साथ नहीं होगी, तब तक आप जो है इस मन को परास्त नहीं कर सकते। तो आप श्रुति जब निर्देश को जाएगी तो मन पीछे पीछे जाएगा, दुर्बल होता हुआ, निर्बल होता हुआ। जब अक्षर मंडल में जाएगा तो मन की उत्पत्ति अक्षर मंडल से है। साहब ने कहा है कि नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजो, सुनो संत धर्मदास। कबीर साहब ने कहा कि नी अक्षर जो सत्ता है, सार शब्द जो सत्ता है, जिसकी गोद में संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड है, वो उसी से प्रकाश हुआ, अक्षर प्रकट हुआ, और अक्षर से मन प्रकट हुआ, और मन में सारी सृष्टि समाई हुई।
सारी सृष्टि मन में ही है, क्यों मन ही करता धरता है। मन जो करता है वह कर्म करता है, और आप मन के गुलाम हैं, जीवात्मा, और मन के द्वारा सारा भोग होता है। भोग तो मन ही भोगता है, आप तो ब्रह्म में हो, फिर भी डालमा है, क्योंकि आप जो भोगते नहीं है, मन भोग रहा है। मन के भोगे हुए कार्य को आप नहीं जानते, आप सोचते हैं, इतना भ्रम है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं इंद्रियों का भोग कर रहा हूँ, मैं विषयों को ले रहा हूँ, ये सारी बातें आप सोचते हैं कि मैं, लेकिन आप हैं कहाँ? आप तो अपना अनुभूति आपको है नहीं, आप स्वयं को जानते नहीं। आप मन सहित मनोयोग को, मन के साथ संपूर्ण शरीर को आप कहते हैं मैं ये हूँ। फलाना आप कहें क्या? कहें उमेश बा है, हम तो उमेश जी नाम मेरा। आप कहेंगे कि लड्डू जी मेरा नाम है, आपका नाम थोड़ी लड्डू जी है, आपका नाम थोड़ी उमेश जी है। अरे आपके शरीर का नाम है, आपके शरीर को का नाम रखा गया है, आप ये नाम नहीं है, ये सभी नाम ही है। जितने नाम है, नाम भी अनंत है, कितने नाम लेंगे आप? सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। तो कहते हैं राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन्हे कोई, नाम चीन्हे सदगुरु मिले, नाम बतावे सोय। नाम तो सदगुरु बताते, नाम क्या है? नाम की परिभाषा बता रहा हूं कि नाम वाणी में उतरने वाला चीज नहीं है, ना आंख से देखा जाता है, न कान से देखा जाता है, ना बुद्धि उसका विवेचन कर सकता है, ना मन उसको मनन कर सकता है, ना चित्त उसको प्राकृतिक चिंतन कर सकता है, और ना अहंकार से उसको पकड़ा जा सकता है। नाम तो अव्यक्त है, और वह आत्मा के उर में उतरने वाली चेतन शक्ति है, वह नाम है। उस नाम को आत्मा के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। और बोलचाल की भाषाओं में आप नाम लेते हैं, कोई नाम धरा दिया जाता है, उस नाम से आपको यह दिया जाता है कि आप अपने को उस नाम में एकाग्रचित हो, सिमटें, अभ्यास होगा, फिर आगे बढ़ने का क्लास दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ने का क्लास दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मनोनिरोध, मन निग्रह, मेडिटेशन लोग करते हैं, लेकिन भक्ति यही तक नहीं है। शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, ख्यान, सहस्त्र कमल, 8 चक्र हैं। इन 8 चक्रों में किसी भी चक्र पर ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो जाएगा, इसी से भूल भ्रम में होगा नहीं। मृत्यु नाम जब आएगा, यम नाम की वायु प्रवेश होगा, तो सारे चक्र नष्ट हो जाते हैं, सभी चक्र नष्ट हो जाते हैं, कोई चक्र वक्र नहीं रहता। तो फिर कहाँ समाएंगे? पुनर्मुसिको भव, कहाँ जाएंगे? इन सब से अलग होना पड़ेगा। ये तो अभ्यास के लिए दिया गया है, ये केवल आप अभ्यास करेंगे, चाहे जिस चक्र पर अभ्यास करें। ये प्रारंभिक स्टेज है, इसके बाद तो आपको बहुत कार्य बाकी है। इसके बाद भजन करना होगा। भजन तो वहाँ है जहाँ आप हैं, आप शरीर नहीं है, आप इंद्रियां नहीं है, आप मन नहीं है, आप आँख, कान, नाक, मुंह, जीवा, त्वचा नहीं है, आप ये सभी नहीं है। आप तो जो हैं वह चेतन आत्मा है। अपने आप में जब ठहर जाएंगे तब वहाँ दिया जाएगा ज्ञान सार शब्द का, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। वो महल कुछ और है। तो इसलिए अपनी चेतना को अंतर्मुख करें, किसी द्वारा अभ्यास करें। लेकिन जब तक मेडिटेशन नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, तो फिर आगे का अध्याय नहीं देख गए, नहीं जान सके। इसलिए बता भी दिया जाए तो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वह ज्ञान जो बिल्कुल गुप्त है उसको वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। जो मन वाणी से अगम अगोचर 5 तत्व से न्यारा,
जो इन सबसे न्यारा है उसको कैसे बताया जाएगा वाणी से? साधक की वहां पहुंच होगी, उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, तब वहां से इशारा ही तो है, चार शब्द केवल इशारा है। इसलिए खूब सत्संग करें, लेकिन यह ख्याल करें कि हम जो है संसार में हैं, मन हम पर हावी है, और किसी व्यक्ति से क्रोध ना करें। बहुत बड़ी तैयारी है भजन की, बहुत बड़ी तैयारी है। इस तैयारी में आप अगर क्रोधित होते हैं, सब लोग भजन नहीं कर सकते। आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे रहेंगे और झंझा बातों में, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। आप तो गुरु वाणी पर अटल हो जाएं। गुरु ने जो बताया है मैं सही रूप में ईमानदारी से करें। लोग ईमानदारी से नहीं करते। यहाँ सत्संग में जाएंगे, घर में कुछ तीसरा झगड़ा होगा, बस उसमें मिल जाएगा। किसी से वाद विवाद है, उसमें भिड़ जाएंगे। उस समय ठहर करके चिंतन करके उसका निराकरण नहीं करेंगे तो फिर उलट जाएगा। आपके अंदर एक बार क्रोध उठता है, पुनर्मुस्क हो जाते हैं, फिर वहाँ से फिर गिर जाते हैं। आप प्रकाश में जा रहे हैं, क्रोध हुआ, अंधकार में ले आए, फिर वहीं का वहीं है, फिर भजन कहाँ है? इसलिए बहुत बड़ी कसौटी है, बड़ी चढ़ाई है, बड़ा भयंकर कार्य है आपका, मन से संग्राम है। इसलिए गुरु आपका श्रेष्ठ है, मन श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन सब लोग मन को श्रेष्ठ मानते हैं, कहने सुनने के लिए कहते हैं गुरु महाराज को आप विनती प्रार्थना करते हैं, माया हमको नहीं भाता है, ये नहीं भाता है, वो नहीं भाते हैं, तो रट रहे हैं केवल। नहीं भाता है तो आप कहाँ साफ दिखाई दे रहे हैं? नहीं भाने का मतलब उसको त्याग देना, त्यागने के लिए भी नहीं कहा जाता है। आप तो उसमें रहें, लेकिन उसको यथार्थ को स्थिर होकर तो देखें। ये आपके दिल में क्रोध उठ रहा है, मैं देख रहा हूँ क्रोध उठ रहा है, तो ये क्रोध कहाँ से उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? हम गंभीर तो होते हैं, होंगे तभी तो, और हम भी उत्तेजित हो जाएंगे। उत्तेजित हो जाएंगे, खत्म हो गया सब कुछ, सब खत्म हो गया। इसलिए स्थिर करें। सुरती की डोरिया थिर करू हो, भजन गाते हैं ना। सुरती की डोरी कैसे थिर होगी? थिर करने के लिए केवल बैठने से नहीं होगा, उस पर विचार करके और मन को निग्रह करना होगा, और अपने आप को समझना होगा कि मैं पहले जो था वह नहीं हूँ, मैं तो गुरुमुखी हूँ। गुरुमुखी का क्या क्या कर्तव्य है वो समझना होगा। इतना ही बारी हमने कही आपसे, और जो अच्छा लगा होगा उसे ग्रहण करेंगे, और जो नहीं अच्छा लगा होगा हमें मन ही मन वापस करेंगे। बस इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बनने की साहेब ठीक है, सुना पड़ता है। कर दे बिन सद्गुरु नर, बिन सद्गुरु जग भर में गवारा। बिन सद्गुरु जग भर में गवारा। बिन सद्गुरु जग भर में गवारा। ओ सद्गुरु शब्द का मर्म न जाने, सद्गुरु शब्द का मर्म न जाने, भूली पड़ा संसारा। बिन सद्गुरु भर में गवारा।
बिन सद्गुरु घर में गवारा। बिना नाम जम धरि धरि खई है, बिना नाम जम धरि धरि खई है, कौन छुड़ा बन हारा, बिन सद्गुरु घर में गवारा, बिन सद्गुरु घर में गवारा। हो सिरजनहारे का मर्म न जाने, सिरजनहारे का मर्म न जाने, दिग जीवन जग तेरा, सिरजनहारे का मर्म न जाने, दिग जीवन जग तेरा। धर्मराय जब आन पकई है, धर्मराय जब पकड़ी मगई है, पड़ी है मार घनेरा, बिन सद्गुरु घर में गवारा, बिन सद्गुरु घर में गवारा। हो सुत नारी को मोह त्यागी के, सुत नारी को मोह त्यागी के, चीन्हो शब्द हमारा, सुत नारी को मोह त्यागी के, चीन्हो शब्द हमारा। सार शब्द परवाना चाहू, सार शब्द परवाना पाहू, तब उतरो भव पारा, तब उतरो भव पारा, बिन सद्गुरु घर में गवारा, बिन सद्गुरु घर में गवारा। सद्गुरु शब्द का मर्म न जाने, सद्गुरु शब्द का मर्म न जाने, भूली पड़ा संसारा, बिन सद्गुरु घर में गवारा, बिन सद्गुरु घर में गवारा। हो एक मत होई के चढ़ो नाव पर, एक मत होए के चढ़ो नाव पर, सद्गुरु खे बनहारा। एक मत होए के चढ़ो नाव पर, सद्गुरु खे बनहारा। साहिब कबीर यह निर्गुण गावे, साहिब कबीर यह निर्गुण गावे, संतन करो विचारा। साहिब कबीर यह निर्गुण गावे, संतन करो विचारा। बिन सद्गुरु घर में गवारा, बिन सद्गुरु घर में गवारा। शब्द सद्गुरु शब्द का मर्म न जाने, भूली पड़ा संसारा। बिना नाम जम धरि धरि खई है,
जग जीवन कौन छुड़ा बनिहारा, बिन सद्गुरु जग भर में गवारा, बिन सद्गुरु जग भर में गवारा। बिना सद्गुरु का संसार के प्राणी भ्रम में हैं। अच्छा, तो बिना सद्गुरु का जीव जो भ्रमीभूत है, इसलिए साहब कहते हैं बिन सद्गुरु जग भर में गवारा। सद्गुरु के शब्द का मर्म नहीं जानते। सद्गुरु के शब्द में मर्म क्या है? अगर सद्गुरु से शब्द से जुड़े नहीं तो फिर कौन छुड़ाएगा? कोई छुड़ाने वाला नहीं संसार में। काल तो खाएगा, काल तो खाएगा। काल का जीव ही भोजन है, जिसे निराकार कहते हैं। निराकार ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म कहते हैं, वो तो काल है, वही तो खाता है जीव को। सारे संसार काल की पूजा कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है कि 3 लोक मन भूप है, सब पूजा सब ठाम, सारी जगह काल की पूजा हो रही है। और 3 लोक के मन राजा है, मालिक है। 3 लोक 14 भुवन का मालिक निरंजन मन है। सृष्टि के बाद मन जीव के साथ लग गया और सब जीव के साथ मन है। आपका मन क्या कहता है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, सबका मन अलग अलग है। खिचड़ियाँ पका रहा है, सबका मन सबके साथ है, सब जैसा है। और क्या करते हैं? एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार में बाल बच्चे जितने हैं मेरे मन के अनुकूल हो, सभी मेरे मन के अनुकूल हो जाए। 5 उंगली एक जैसा है नहीं न है, तो कैसे एक जैसा बना लेंगे? सबको आप अपने अनुकूल। सभी चाहे बेटे बेटियां परिवार जो भी हैं वह अपने कर्म गुण संस्कार से जन्म लिए हैं। उनका अपना अपना अलग अलग कर्म है। आप व्यामोह के कारण सोचते हैं कि मेरे जैसा हो जाए। ऐसा होता नहीं, ना हुआ है ना होगा। 5 बेटा है तो 5 तरह का है, उसकी सोच भी 5 तरह का है, मिलता नहीं है। तो आपको एक मोह खाया जा रहा है कि मेरे जैसा क्यों नहीं होता है। इसके लिए महात्माओं के पास आएंगे, बाबा बातें न माने छे हमर बचबा की करिए हम। अब ये बात उठ जाती है, बात नहीं मानता। कैसे मानेगा आपकी बात? आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि मानना तो मन से होता है। उसका मन ही नहीं मान रहा है, आपका मन भी नहीं मान रहा है। आपका मन इसलिए नहीं मान रहा है कि आपके अनुसार नहीं है वो, और उसका मन इसलिए नहीं मान रहा है कि आपके अनुसार, आप उनके अनुसार नहीं है। और जबरदस्ती उसमें उसके लिए मातापच्ची कर रहे हैं, सारी ऊर्जा शक्ति उसी में लगा रहे हैं। जो जैसा होने का है वैसा ही होता है। आप अपने कार्य को तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं। सबके लिए कमा करके दीजिए, पालन पोषण कीजिए। जो जैसा है वैसा है। कुछ बातें कहिए, प्रेशर मत डालिए। हमें कई बार गया, बोला माता ने कही कि बाबा सत्संग में नहीं बैठे छे, केतनो कहै छियै नहीं आबै छे, मन तो दुखी हो जाए छे। तो हम कहे कि मन दुखी तो होबे करेगा, इसलिए कि यह जो दूसरे संस्कार से आया है, आप नहीं जानते कि आपका ऋणी है। आप इसका खाए हैं पिए हैं अगले जन्मों में, तो पुत्र बन के आया है। इसको स्वागत करेंगे आप। स्वागत जब करेंगे, स्वागत क्या है? उसका सूद है। और जो रुपया खर्च कर रहे हैं वह तो जो है उसका मूर है, मूर ले रहा है, वो तो लेगा ही। और सारा परमार्थ छोड़ करके स्वार्थ में जीवन बिता रहे हैं, और माथा भी पच्ची कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आपका कार्य तो होता नहीं है। और आपसे हुआ इसलिए कटता है कि आप घर में झगड़ा करती हैं,
आप सत्संग में रहते हुए आप जो है उपदेश देना जानती हैं, उपदेश ग्रहण करना नहीं जानती हैं। मैंने खर्रा कहा, उपदेश ग्रहण नहीं किया आपने, लेकिन दूसरा पर हावी है घर में कि ये भी बात मेरी मान ले। कैसे मानेगा? आपकी बात ये नहीं मानेगा। आप पहले उस लायक बन जाइए, तब देखते देखते ये भी बन सकता है, उम्मीद है। अब फिर अगर संस्कार इसका नहीं है तो भी नहीं बनेगा। तो ये संसार में इस तरह की बातें हैं। तो कहते हैं साहब कि सदगुरु शब्द का मर्म न जाने, मर्म है या सदगुरु के शब्द का, आप जबरदस्ती करना चाहते हैं, भूल ही पड़ा संसार, उसी में भूला हुआ संसार। बिना नाम जब धरधरी कहिए, नाम को जानते नहीं है। नाम क्या है, नाम की अवस्था क्या है, वहाँ तक आप पहुँचे नहीं हैं। आपको बताया गया है कई फार्मूला दे करके ऐसा ऐसा करो, तो आपकी चेतना कम से कम स्थिर तो हो। पहले मोटा था, हाथी की तरह आपका मन है, थोड़ा इतना हो जाए, फिर इतना हो जाए, फिर इतना हो जाए। अब उतना सूक्ष्म करना है कि सब सर्व तोड़ एक जोड़ लो, अब कुछ ना रहे, तब न मन सिद्ध होगा। मन ध्यान करने बैठते हैं, नाना जगह मन फंसा हुआ है, जहाँ जहाँ फंसा हुआ बन जाता है। मन को जहाँ जहाँ खुराक आपने दिया है वहाँ वहाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? एकाग्रचित्त हो ही नहीं सकता। तो सब तोड़ एक जोड़ लो, एक से जुड़ नहीं रहे, सबको तोड़े नहीं है, कैसे होगा? तो कहते हैं साहब, सृजनहार का मर्म न जाने, दृढ़ जीवन जग तेरा। सृजनहार जो परमात्मा है उसका मर्म नहीं जानते। गुरु बताता है, उस पर इस कान से सुनते हैं, उस कान से चला जाता है। तो ये समस्याएं हैं। धर्मराज जब पकड़ी मगई हैं, पड़ी हैं चीन्हो शब्द हमारा नहीं, धर्मराज जब पकड़ी मगई हैं, पड़ी हैं मार घनेरा। धर्मराज जब पकड़ के मंगाएगा, बहुत मार लगेगा, बहुत मार, इतना मार कूट कूट के धर देगा। जैसे चोर पकड़ा जाता है, पुलिस मारता है ना, वैसे मारेगा। अभी तो मस्ती में है, जैसे तैसे कर रहे हैं। जल्दी जल्दी भजन कीजिए, अपना चिंतन कीजिए। आप रहिएगा तो भी संसार चलेगा, आप नहीं रहिएगा तो भी संसार चलेगा। इसका अलग रूट है। आप अपना रूट तो पकड़िए, अपने रास्ते को तो लीजिए, क्यों भटक रहे हैं दूसरे जगह? आपका काम है कमाना, बच्चे को अच्छी बात कह देना, बेटा ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये सब मेहनत कर रहा हूँ, तुम अच्छा बनेगा तो अच्छी बात कहिए, लेकिन उस पर रिजिड ना हो, उस बात पर दावा ना ठोकिए। दावा ठोकिएगा तो अज्ञान हो जाएगा, और दावा नहीं ठोकिएगा तो इसका मतलब आप ज्ञानी हैं। आप निरोध कर रहे हैं अपने मन को। तो इसलिए करके इस प्रकार से बचने का एक रास्ता है। तो कहते हैं, शुद्ध नारी का मोह त्याग के चीन्हो शब्द हमारा। बेटा है, स्त्री है, सबका मोह त्यागने कहते हैं साहब। मोह त्यागने का मतलब परिवार छोड़ दिया जाए, सो नहीं कहा है। परिवार में रहें, ये जाने कि मेरा कुछ नहीं है, ये भी सभी प्रभु के हैं। सबको प्रभु ने भेजा है और मुझे भी भेजा है, तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, बेटा के साथ, बेटी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, या जो भी परिजन है सबके साथ अपना जो कर्तव्य है शीलता के साथ, सज्जनता के साथ निभा रहा हूँ। जहाँ तक निभता है निभा रहा हूँ, उसमें ह्रास विकास नहीं हो रहा है मुझे, उसमें चिंता टेंशन नहीं हो रहा है। टेंशन तो आप मोल लेते हैं। परमात्मा ने उसको क्या करने के लिए भेजा है, आप क्या करवाना चाहते हैं? तो ये सवाल है। तो साहब कहते हैं कि सार शब्द परवाना पाओ तब उतरो भव पारा। सार शब्द के योग्य बनने के लिए उसके बाद न सार शब्द रूपी परवाना, परवाना माने संदेशा, चिट्ठी पाएंगे जब उसी योग्यता को प्राप्त करेंगे। ये कहा साहब ने कि एक मत होके चढ़ो नाव पर, सदगुरु खेबन हारा। मत जो मन जो है एक बनाओ, नाना प्रकार का मत ना बनाओ मन को। मन नाना जगहों में भाग रहा है, तो मन को ऐसा ना बना लो कि चंचल हो जाए।
एक मत हो जाओ, एक पर आधारित हो जाओ, तभी तो काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनने को है। एक मत हो के चढ़ो नाव पर सदगुरु खेवन हारा, इस जीवन रूपी नैया को खेवने वाला आप नहीं है। भरोसा ही नहीं सदगुरु पर, भरोसा हो जाए तो सदगुरु खेवन हारा है, वो तो पार्क लगा देंगे। विश्वास नहीं है अंदर से विश्वास है अपने आप पर, अपने मन पर, कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, और सदगुरु गुरु क्या है। लेकिन समाज के सामने, सबके सामने कहेंगे कि सदगुरु का गुण गाएंगे, वाणी से, मन से, सबसे करेंगे, लेकिन चलेंगे नहीं। जैसे रामायण को मानने वाले रामायण तो खूब पढ़ते हैं, अष्टयाम करते हैं, लेकिन राम की बात कोई नहीं मानते। राम की बात कोई नहीं मानते हैं, उनके चरित्र पर कोई ध्यान नहीं देते। केवल रामायण का पाठ कर लिया और दही चूड़ा का भोजन कर लिया, खीरपूरी का भोजन कर लिया, खाया पिया गया। जो वस्तु लेने के लिए आते हैं, जो करना चाहते हैं, उनके चरित्र को, अब चरित्र को से सीख करके अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, वो नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तस्वीर टांग देंगे घर में, प्रणाम भी कर लेंगे, लेकिन वो जैसा करते हैं वैसा नहीं करेंगे, कोई करते ही नहीं। अगर वैसा ही श्री राम के तरह अपना चरित्र बना ले तो जीवन में पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए गुरु का कहा मानिए, गुरु की बातों को समझिए, गुरु ज्ञान में रहिए, जीवन का अभिप्राय यही है। साहेब कबीर यह निर्गुण गावे, संतन करो विचारा। हे संतजन, इसका विचार करो, साहेब निर्गुण गा रहे हैं।